आज हम जानते हैं चट्टान के बारे में। पिछले क्लास में मैंने इसे काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझाया है। आप पिछला क्लास का वीडियो देखिए। इसमें आपको नोट्स बनाने के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, मतलब है कि आप नोट्स इसका तैयार कर सकें। पिछले क्लास में समझाया गया था, काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया मैंने, उसको जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। देखिए, चट्टान तीन तरह के होते हैं। कितने? तीन। कौन कौन? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अच्छा, इन्हीं लोगों का कुछ और नाम है, होता है ना, चुनुआ, मुनुआ, एक ही आदमी का कई नाम। तो उसी तरह से इसका भी एक ही चीज का कई नाम है। जैसे आग्नेय को जो अंग्रेजी लोग हैं, जो अंग्रेज बनते हैं, उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। समझ रहे हैं? क्या कहते हैं? आग्नेय को इग्नियस, चूंकि आग से बना हुआ होता है, ज्वालामुखी पदार्थ से बना हुआ होता है, लावा और मैग्मा से बना हुआ होता है। और लावा और मैग्मा आग का ही कह सकते हैं कि एक रूप है, तो इसीलिए आग्नेय चट्टान कहते हैं, और इंग्लिश में इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। इसी को मृत चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई जीव जंतु नहीं होता है। धरती के नीचे से निकला है लावा, मैग्मा। अब बताइए कि उसमें कोई जीव रहेगा? नीचे थोड़े ना यमराज इंतजार कर रहे थे और जीव लेके बैठे हुए थे, नहीं ना। तो इसी तरह से इसको मृत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जीव जंतु, मतलब फोड़िए वो कीजिएगा ना, पत्थर को फोड़िएगा भी तो उसमें कोई अवशेष नहीं मिलेगा। जबकि इसको कहते हैं जैविक। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कभी जीव मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये जीव जंतु के अवशेष के कारण ही इसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, आगे देखेंगे, मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मृत चट्टान कहते हैं। और जैविक चट्टान कहते हैं, कोई जीव नहीं मिलता है। प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि पहली बार जब धरती बनी तो सबसे पहली बार इसी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ था। बाद में इसी से इसका निर्माण हुआ, इसी से इसका। चूंकि सबसे पहली बार इसी का निर्माण होता है, इसके अपर्दन और अपक्षय से इसका निर्माण, अपर्दन मतलब टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, और फिर दबाव और ताप के कारण इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले चूंकि इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और अंग्रेजी वाला लोग इसको कहते हैं प्राइमरी रॉक। आगे है, इसी को ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से निकला हुआ होता है, तो ज्वालामुखी रॉक, ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। ये वाला जो है ना, रवेदार होता है। रवेदार मतलब जैसे चीनी नमक वाला रवा है ना, वैसे ये वाला पत्थरवा इसे फोड़िएगा तो अंदर लगेगा जैसे बालू जैसा कुछ है, महीन, तो रवेदार होता है। जबकि इसमें रवेदार नहीं होता है। समझ रहे हैं? आगे है, मैग्मा और लावा के जमने से बनता है। आपको बताया है कि धरती के नीचे क्या है, धरती के अंदर, भूपर्पटी के अंदर स्थेनोस्फीयर में मैग्मा पूरा भरा हुआ है। मैग्मा मतलब चट्टान का पिघला हुआ रूप। पिघला हुआ कैसे? अंदर बहुत गर्मी है, जितना अभी गर्मी है उससे 1000 लाख गुना गर्म, तो उससे चट्टान पिघल जाता है और फिर पिघल के बाहर फेंक देता है। कौन सी से? ज्वालामुखी नली से। तो ज्वालामुखी नली से फेंकता है, और उसी जब जम जाता है वो तो बनता है आग्नेय चट्टान, और इसीलिए तो कहते हैं ज्वालामुखी चट्टान। इसमें परत नहीं होता। अरे भाई, कोई भी चीज मान लीजिए सीमेंट है, घोला हुआ है, और उसको कहीं पर थाप दीजिए तो उसे परत रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह से ये क्या है? पिघला हुआ मैग्मा है, और वो जम गया तो उसे परत रहेगा? नहीं रहेगा। जबकि इसमें परत होता है। क्यों होता है? आगे जानेंगे। ये इसमें बहुत सारा धातु पाया जाता है, जैसे चुंबकीय लोहा। चुंबकीय लोहा समझ रहे हैं ना? ये लोहा अलग चीज है, चुंबकीय लोहा अलग चीज है। तो चुंबकीय लोहा, जैसे आप पहले जो रील आता था, ऑडियो कैसेट लगा करके गाना सुनते थे, कहो न प्यार है का, तो वो वाला में जो लेप लगा हुआ रहता है, उस टेप पर वही वाला होता है, चुंबकीय लोहा का लेप होता है। ठीक है, उसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि चुंबकीय टेप पर या टेप पर कौन सा धातुई लेप लगा हुआ रहता है? तो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या चुंबकीय लोहा का चूर्ण। नेक्स्ट है सोना। ये तो आप समझ ही रहे हैं, गहना वगैरह बनता है। प्लेटिनम, इससे भी, सोना से भी महंगी धातु है। निकेल, निकेल आप देखे हैं साइकिल पर जो पेंट किया रहता है, हैंडल जो चमकता है, उसमें देखिए जंग वंग नहीं लगेगा। तो जो पेंट मतलब इसी निकेल का ही पेंट किया रहता है। या फिर देखिएगा स्टील, लोहा पर चमक, कभी कभी देखिए कि स्टील वाला चमक है। आप कुर्सी या कोई चीज लाइएगा, लगेगा कि स्टील का बना हुआ है, कुछ दिन में जंग पकड़ लेता है। वजह क्या था?
ऊपर निकेल किया हुआ था, अंदर आपको लोहा दे दिया था, तो निकेल का पेंट होता है, मतलब एक निकेल का ऊपर से पानी मार दिया तो स्टील जैसा लगता है। ये तांबा आप समझ रहे हैं, इसका तो बिजली के तार वगैरह में इस्तेमाल होता है। शीशा आप जानते ही हैं, आपके घर में भी होगा शीशा, ग्लास। जस्ता, जस्ता आप कहाँ देखेंगे वो बता रहे हैं। पहले आता था ड्राई सेल, बैटरी जो टॉर्च में लगा करके वो बारते थे। तो जो बैटरी है उसको जब आप खोलिएगा, नया बैटरी को ना, जब गल जाएगा तब नहीं, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। नया बैटरी को इसे उखाड़िएगा, ऊपर वाला जो कागज होता है ना, तो देखिएगा कि एक कुछ मतलब मेटल है, कोई चीज लपेटा हुआ, जब कागज उखाड़िएगा तब वो जस्ता ही होता है। मतलब है कि जब जस्ता को हटाइएगा, मतलब उस जो बैटरी के ऊपर मेटल है, धातु है, उसको हटाइएगा तो अंदर फिर मिलेगा कार्बन वगैरह, मतलब लगेगा कि अंदर कोयला का चूर्ण भरा हुआ है। तो बर्तन जो बना हुआ है बैटरी का वो जस्ता का ही बनता है। फिर अब जो छड़ आता है, वो छड़ का उपयोग देखिएगा, जो छड़ आता है उस पर जस्ता का लेप लगाया हुआ रहता है। क्यों? ताकि जंग न पकड़े, मतलब कि जंग रोधी है, जस्ता में जंग वंग नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट है क्रोमाइट और मैग्नीज, इससे पेंट बनाया जाता है, जिससे आप डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, दरवाजा, पेन, इधर उधर जो भी। नेक्स्ट है, इसमें जल का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए इसका रासायनिक अपक्षय नहीं होता है। मतलब है कि इसका रासायनिक ढंग से इसका विनाश नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी अंदर जैबे नहीं करता है। ठीक है, पूरा एकदम लगता है सीमेंट से भी ज्यादा हार्ड प्लास्टर जैसा, तो अंदर पानी जाएगा। आप क्या करते हैं, इसे प्लास्टर करते हैं पक्का वक्का, तो उसमें पानी फिर अंदर जाता है नहीं। उसी तरह से भी इसके अंदर पानी नहीं जाता, पानी नहीं जाता है तो काई नहीं बैठेगा, काई नहीं बैठेगा तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। इस तरह के और भी जो गैसेज बन सकते थे, सड़ करके काई जमा हुआ सड़ गया, और उससे और भी मीथेन गैसेज, जो भी अलग अलग चीज बन सकते थे जिससे कि केमिकल डिस्ट्रॉय इसका हो सकता था, वो नहीं होता है। ठीक है, ये था आपका आग्नेय चट्टान। कुछ देर में इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे। पहले इसको समझते हैं। देखिए, अवसादी चट्टान, इसी को कहते हैं जो अंग्रेज लोग हैं, इंडिया में रहे या फिर बाहर में, सेडिमेंट्री रॉक। इसी को तलछट्टी भी कहते हैं। तलछट्टी मतलब इसके छटने से, इसके छटाव कटाव से, आग्नेय चट्टान के कटाव छटाव से जो चट्टान बना तो उसको कहते हैं तलछट्टी। परतदार, इसमें परत पाया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे पराठा खाए ना, पराठा एक के ऊपर एक देखते हैं, ऐसे चपोता हुआ रहता है, जब उखाड़िएगा तो कई गो निकलेगा। उसी तरह से परतदार होता है। ये जैविक कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे कोयला। कोयला पेड़ पौधा जब बहुत हजार लाख साल तक ऐसे मच के दबाया हुआ रहता है ना, तो पेड़ पौधा कोयला में बदल जाता है। किस चीज में? कोयला में। जबकि कोई जीव जंतु चप जाता है उसके अंदर, कोई जीव जंतु कोस के चपो हजारों लाखों साल तक, तब चूना पत्थर में बदल जाता है, उसका जो हड्डी है चूना पत्थर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये वाला है जैविक, मतलब जीव जंतु, इसके दो परतों के बीच में जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। कभी कभी तो अवशेष स्पष्ट मिलता है, जब फोड़िएगा तो मालूम चलेगा कि उसके अंदर बहुत प्राचीन काल का कुछ जीव का अवशेष मिला, टंगड़ी चपा हुआ है, तो गर्दन चपा हुआ, कुछ न कुछ इस तरह के अवशेष मिलते हैं। तो इसीलिए इसको जैविक कहते हैं। इसमें रवा नहीं पाया जाता है, इसमें रवा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रवा जो ये जो है, इसके घिसने से ये बनता है। अब चिनिया के पीस दीजिए पूरा तो रवेदार रहेगा। तो ये जो है इसी तरह से पिसा गया है। ये वाला जो है नदी पानी के द्वारा बहते 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 चला पिसा गया है पूरा। ठीक है, अब पिसा गया है तो रवा में अब नहीं रहा। ठीक है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टान का योगदान 5% है। जो पूरा पृथ्वी में जितना भी आपका जो भूपृष्ठ है उसका जो निर्माण हुआ है उसमें ये 5% है अवसादी चट्टान, बाकी रूपांतरित और आग्नेय है। मतलब 95% कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान है। ठीक है, इसके निर्माण में, जबकि भूपृष्ठ का 75% भाग इससे ढका हुआ है 5%।
मतलब है कि अगर पूरा धरती के जितना है धरती पर चट्टान, तो अगर सबको अलग करें तो आग्नेय चट्टान एक साइड रख दीजिए और ये वाला एक साइड रख दीजिए, तो अवसादी चट्टान मात्र 5% है, आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान 95% है, समझ रहे हैं। लेकिन भूपृष्ठ का 75% भाग इसे माने 5% जो है वो पूरा ढके हुए है। इसको ऐसे समझिए, रोटी में घी लपेटते हैं ना, तो घीवा है 5%, है ना, घीवा है 5 ग्राम और रोटियां है 95 ग्राम, घीवा 5 ग्राम और रोटियां 95 ग्राम। लेकिन घीवा 5 ग्राम है, लेकिन रोटियां पर ऐसे पूरा लपेरिएगा तो पूरा ऐसे फैल जाएगा। वैसे ही ई है तो 5 ग्राम लेकिन फैला हुआ 75% भाग पर। समझ रहे हैं बात को। आगे है आग्नेय चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से बनता है। ये जो चट्टान देख रहे हैं, ये वाला जब कटेगा छटेगा ना कौन चीज से, या तो पानी पड़ा, बारिश हुआ, ठीक है, ये सब चीज से या तापमान के कारण ये जो है क्या होता है, कटता छटता है, कट छट करके और बन जाता है अवसादी चट्टान। क्या? अवसादी चट्टान। इसमें जैविक जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस परतों के बीच में मिलता है, पहले ही बता चुके हैं। भारत में दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी के बेसिन में मिलता है। मतलब है कि अगर नदी बेसिन मतलब है कि नदी के आसपास या नदी को के अंदर अगर जाया जाए, नदी के परत के अंदर, नदी के तल के अंदर, तो ये सब कोयला और पेट्रोलियम मिलता है, कोयला मिलता है। कहाँ? दामोदर, महानदी, गोदावरी और गोदावरी नदी में, ठीक है। अब क्यों मिलता है इन नदियों में? क्योंकि कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर से पेड़ पौधा बह करके आया होगा और जमा हो गया होगा, फिर पेड़ पौधा आया होगा, जमा होगा, इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बालू पेड़ पौधा क्ले, इस तरह से अलग अलग पदार्थ उस पर जमते गए होंगे, जमते गए हजारों लाखों वर्षों में क्रिया होती है। और इतना फिर प्रेशर पड़ा होगा हुमच के कि बेचारा था, मान लेते हैं कि बर के पेड़ अब बन गया कोयला। अब इस पर फिल्म बनेगा तो कौन, बर बाबू बन गए कोयला, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है रूपांतरित, इसी को कहते हैं कायांतरित, रूपांतरित को ही कायांतरित, रूप बदल लिया, रूप का अंतर हो गया, रूपांतरित। कायांतरित, काया मतलब शरीर, शरीरे में बदलाव हो गया, कायांतरित। रूपांतरित चट्टान को जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उसको वो लोग इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक। क्या? मेटामॉर्फिक। रूपांतरित मतलब रूप का अंतर, पहले कुछ और था, पहले बकलोल नहीं था, टकलोल हो गया, मतलब पहले बकलोल था अब टकलोल हो गया, ठीक है, तो रूप का अंतर हो गया, ठीक है। पहले होली खेला, होली में पहले ललका रंग से मुंह ऐसे बकलोल ने कर लिया, उसके बाद हरियर का रंग लाया, हरियर का रंग से रंग लिया, हो गया करिया, न लाले रहा न हरियर, हो गया करिया। तो वैसे रूप का जो अंतर हो गया, तो ऐसा चट्टान जो रूप का अंतर हो जाए तो रूपांतरित। कायांतरित, पूरा शरीर में चेंज हो गया, ठीक है, क्या हुआ, खूब एकदम तेल घी लपेट के खाया, पहले था सींक जैसा, हो गया बरगद जैसा, एलिफेंट हाथी जैसा। तो काया में अंतर, काया मतलब शरीर, उसी में अंतर हो गया, तो कायांतरित, ठीक है। तो इसी को रूपांतरित कहिए, कायांतरित कहिए, बटवाइज सेम। आग्नेय और अवसादी चट्टान के रूप बदलने से यह बनता है। इसका या फिर इसका जब रूप बदलेगा, कैसे रूप बदलता है, ताप, दबाव और रासायनिक क्रिया तीनों जब एक साथ होता है तो रूप बदलता है। जैसे चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर माने कौन चीज, वैसा ना समझिएगा, जो खैनी रगड़ते हैं ना वही चूना, वो क्या होता है, ऊपर जब बहुत प्रेशर पड़ा और नीचे से धरती धधक रही है, उसका आग जबरदस्त लगा तो बन जाता है, जानते हैं कौन चीज, संगमरमर, ताजमहल जिससे बना है। ये जो है ध्यान रखिएगा, ये जितना ये वाला ये चट्टान रहे चाहे ये चट्टान, सबसे अधिक कठोर होता है, समझ रहे हैं, सबसे अधिक कठोर। ये अजैविक होता है, ये भी मतलब इसमें जीव जंतु होता है, लेकिन इसमें जीव जंतु
का कोई भी अवशेष नहीं होता, क्योंकि पूरा रूपे बदल जाता। जैसे कोयला है तो हीरा चाहे ग्रेफाइट में बदल जाता। ल कोयला तो समझ में आ रहा था कि जैविक है, वो जीव से बना है। ये वाला तो अब कोयला से ना बना है, ये जीव से नहीं बना। ये वाला जीव से बना था, पेड़ पौधा दब गया था धरती के अंदर ना, तो बना था कोयला। और ये वाला तो कोयला से बना है ना, तो इसलिए ये अजैविक है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों में क्या है? ये दोनों में सबसे ज्यादा कठोर कौन है? ये वाला है कि ये वाला? ये वाला ज्यादा कठोर है, ये वाला कम कठोर है, ये ज्यादा कठोर है। क्यों? ये नीचे से निकला हुआ लावा और मैग्मा है जो जम गया है। समझ रहे हैं? ऐसे समझिए, अगर आप ईंटा देखिएगा ना, तो जो ज्यादा पक जाता है ईंटवा ना, वो देखिएगा क्या होता है कि टेढ़ मेढ़ हो जाएगा, झावा ईंटा उसको कहते हैं। वो तनी ज्यादा बरियार रहेगा। और जो तनी कम पका है, जेकरा में आग कम लगा था, वो कमजोर होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो है अधिक मजबूत होता है, ये कम मजबूत होता है। जैसे आपको बताए थे पिछला क्लास में कि किचन में जो पत्थर लगाया जाता है स्लैब पर, वो ग्रेनाइट चट्टान का लगाया जाता है, वो बहुत हार्ड रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। इसमें का कोई चट्टान लगा दीजिए जैसे बलुआ पत्थर, तो वो क्या होगा? जल्दी खराब होगा। सुनिए बात को, जल्दी खराब होगा। ये ज्यादा हार्ड है, ये कम हार्ड है, सबसे ज्यादा ये वाला हार्ड है। ल तो अब अगले क्लास में जानेंगे इसका एग्जाम्पल जरा बढ़िया से, जैसे एग्जाम में पूछे और आप दंदना के इसे टिक मार दीजिए। ठीक है, वैसे जानेंगे। इसका एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।